दोस्तों आज हम बात करेंगे डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। तो डॉक्सीसाइक्लिन एक बहुत ही पुराना एंटीबायोटिक है, टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है और अच्छा माना जाता है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये एंटीबायोटिक आपको सिरप फॉर्म में मिल जाएगा, टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा, कैप्सूल फॉर्म में मिल जाएगा, इंजेक्शन फॉर्म में भी मिलता है, इवन ऑलमोस्ट सभी तरह की फॉर्म में अवेलेबल रहता है। तो अधिकतर जो डॉक्सीसाइक्लिन है उसका इस्तेमाल सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन जो होते हैं, धूल से या कॉकरोच से जो भी एलर्जीज होती हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ सेक्सुअल डिजीज होती हैं जो कि एसटीडी, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसको, गोनेरिया, सिफिलिस, इवन जो स्किन के जो इन्फेक्शन होते हैं, एक्ने वगैरह, मुहासे, कील मुहासे, उनमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट माने जाते हैं इसके। तो भाई डॉक्सीसाइक्लिन मेरा तो एक पर्सनल अनुभव बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके रिजल्ट हर चीज में बहुत अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। तो भाई यहाँ पे एक्ने में भी काम करेगा, सेक्सुअल जो सिफिलिस, गोनेरिया, इवन सर्दी खांसी में भी कभी कभी अच्छा रिजल्ट देता है। तो अब ये जो एंटीबायोटिक है डॉक्सीसाइक्लिन काम कैसे करता है, जाहिर सी बात है इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो देखो भाई, डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है हमारे शरीर के अंदर जब इन्फेक्शन फैलता है तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी सब यूनिट पर जाके बाइंड हो जाता है, मतलब कि उससे जाके मिल जाता है। और जो बैक्टीरिया होता है उसका जो राइबोसोम होता है, आप राइबोसोम तो जानते ही होंगे क्योंकि ये सेल्स का एक पार्ट होता है। 30S और 50S इसकी सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम्स की। तो ये जो डॉक्सीसाइक्लिन है बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम है 30S और 50S, उस पर जाके ये बाइंड हो जाता है या चिपक जाता है। जब ये चिपक जाता है तो भाई देखो उस पर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स की अलग अलग प्रोसेस होती है, तो इसकी क्या है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। तो भाई जब बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन नहीं बनेगा, वो सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो वो सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, तो बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है, ठीक है, या उसकी ग्रोथ भी नहीं बढ़ पाती है। तो इस तरह से ये काम करता है। डॉक्सीसाइक्लिन हर तरह के रोग में बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता है। कुछ स्पेसिफिक रोगों के लिए होता है हालांकि, लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी मरीज को, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, उसको अगर आप डॉक्सीसाइक्लिन दे रहे हैं तो आपको उसको कभी कैल्शियम, मैग्नीशियम या जो एंटासिड्स होते हैं वो कभी ना दें, क्योंकि इससे इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और साथ ही कोशिश करें कि आप कोई फेनेटोइन, रिमाम्सिन, ये जो टीबी की दवाइयां होती हैं ये कभी साथ में ना दें, क्योंकि इससे इसकी हाफ लाइफ भी कम हो जाती है, जल्दी निकल जाता है। तो भाई अब ठीक है, अब इसके साइड इफेक्ट जान लेते हैं। तो साइड इफेक्ट ये दोस्तों की रैसेस हो सकते हैं, शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं, जीआई ट्रैक्ट मतलब कि आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, डायरिया हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर आ सकते हैं हल्के से। अब जानते हैं दोस्तों इसका डोज। तो डॉक्सीसाइक्लिन का डोज होता है दोस्तों अलग अलग बीमारी में अलग अलग। ये एंटीबायोटिक है तो इसका ज्यादा डोज भी नहीं देना है आपको, इससे कई बार लोगों को लूज मोशंस भी हो जाते हैं, उनका जीआई ट्रैक्ट तो खराब हो ही जाता है। तो भाई इसका डोज जो होता है, अगर किसी को गोनेरिया, सिफिलिस, इस तरह की कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो आप उसको 100 mg से 300 mg तक आप उसको डिवाइड करके हफ्ते भर तक दे सकते हैं। अगर किसी को एक्ने पिंपल्स हो रहा है, फुंसियां मुहासे ज्यादा हो रहा है, पस वगैरह निकल रहा है, तो आप उसको 50 mg पर डे दें 7 दिनों तक, उसका कील मुहासे दूर हो जाएगा। उसके अलावा अगर किसी को सस्पेक्टिव इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेबल इन्फेक्शन मतलब कि कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है, तो उसको आप 100 mg सुबह शाम दे सकते हैं 1 हफ्ते तक। इसके अलावा छोटे बच्चे जो हैं 8 साल से कम के, तो उनको आपको 4 mg पर 2 kg के हिसाब से देना है। तो मान लो कोई बच्चा जो है 10 किलो का है तो उसको आप 20 mg इस तरह से दे सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और कई लोग कहते हैं उनको वीडियोस नहीं मिल रहे, तो घंटे को भी दबा दो तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।